In this video, we will have a discussion about some stocks which have fallen massively in this few months. And जबकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे तो वो लगभग 6% का डिक्लाइन ही किया है और ये स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 30 से लेकर के अप टू 65% का मैसिव करेक्शन किया है। तो क्या यहाँ पर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं, इन सब बातों के जवाब हम लोग ढूंढेंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर एंड प्रोजेक्शन देखेंगे कि कितने दिनों में ये कंपनी हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। एंड इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक शेयर कर रही हूं जहां पर अच्छी खासी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है अगर आपका होराइजन 1 ईयर से लेकर के डाउन द लाइन 4 इयर्स का है तो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी VLM वाला, a SEBI registered research analyst. I request you all to please watch this video very carefully so that आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस को बहुत माइंडफुली वाइजली ले सके और आप डिसाइड कर सके कि आपने कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो किया है उसके पैरामीटर्स क्या हैं। एंड दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू ओनली हेल्प यू फॉर एनालाइजिंग दीज 5 स्टॉक्स, बल्कि आपको फ्यूचर के स्टॉक्स में भी, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में भी आपको कौन कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसमें भी आपकी मदद करेगी। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं। थैंक यू। वेल, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें जेंसार टेक्नोलॉजी के बारे में, विच इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी एंड ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 16,000 करोड़ का है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े बिग साइज कंपनी नहीं है आज की डेट में, लेकिन इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छा रहा है। फिलहाल टेक्निकल चार्ट यानी प्राइस चार्ट को स्टडी करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप पहले फंडामेंटल्स को समझें कि क्या ये कंपनी अपने पीयर्स, अपनी इंडस्ट्री की अपेक्षा के कंपैरेटिवली महंगी या सस्ती है, क्यों है, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स हैं, उनको समझते हैं। तो 2 मिनट में हम ये पहले समझेंगे। सो लेट्स वॉच द स्क्रीन वेरी केयरफुली नाउ। सो दिस इज अ स्क्रीनर व्हिच आई एम यूजिंग एज ऑफ नाउ एंड आई पर्सनली लाइक दिस टूल वेरी मच। क्यों, वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। तो फिलहाल आप इसके पैरामीटर्स को देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। देखिए, जेंसार टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने है। नाउ मैं ज्यादा आपके इसका टाइम नहीं आपके बारे में वेस्ट करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का जो कंपैरिजन पैरामीटर्स है, जैसे कि इसका स्टॉक पी। तो आज की डेट में सेक्टर के पी जो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर की पी है वो 39 के ज्यादा है, जबकि ये स्टॉक हमें 24 पी पर फिलहाल की डेट में हमको मिल रहा है। दैट मींस कैलकुलेशन वाइज ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंटेड पी पर ये स्टॉक आज की डेट में हमको मिल रहा है। एंड इस स्टॉक ने 20% की ROE रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर्ड की है पिछले साल में, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू इस ऑलमोस्ट 4.5 का है। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमने ये समझा कि कंपनी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बट क्या इसके नंबर्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट understanding its profitability and its net profit. So here you can see इसका जो net profit है पिछले 5 सालों का हम यहाँ पर डेटा देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना डेटा तो इसकी ग्रोथ हिस्ट्री डेफिनेटली बताएगा, बट यहाँ पर क्या हमें एक प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है या नहीं। So let's understand that. So you can ask me, अगर हम बात करें क्या सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी ही कंपनी का एक मेजर पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को डिसाइड करने के लिए नेट प्रॉफिट के बेस पर? नो, यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या वो कंपनी जो नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वो कंपनी के पास आया या नहीं। सो इसके लिए हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसका जो कैश फ्लो है, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रही है। यस, Here you can see कि जिस तरह से जो ग्रोथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट में दिखाई है, इसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज भी हमें यहाँ पर उसको ही सिमिलर रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मींस कंपनी में अगर हम बात करेंगे, जेंसार टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए फंडामेंटली गुड कंपनी है, बट देयर इज वन मोर थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs या फिर DIIs, क्या इनका इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उसके लिए भी हमको कुछ इसका इन्वेस्टर पैटर्न भी यहाँ पर समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी कंपनी है क्या उसका कंपनी में इंटरेस्ट है, दैट इज प्रोमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं पिछले सालों में, पिछले डाउन द लाइन अगर हम बात करें, कुछ सालों के अंदर हमें कोई भी मेजर डिफरेंस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स में नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कुछ परसेंटेज से कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने प्रोमोटर होल्डिंग्स को इंक्रीज ही किया है, जबकि इसका जो FIIs होल्डिंग्स है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सिग्निफिकेंटली डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी कि साल 2017 में इसमें FIIs की होल्डिंग थी 2.67% की, फिर वो इंक्रीज हो गई एक हाई लेवल पर पहुंचने के बाद में साल 2022 में 16.55%, which is now has reduced to 15.74%. That means बहुत ज्यादा डिक्लाइन FIIs की होल्डिंग्स में हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमको ये बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा कि क्या FIIs अपनी होल्डिंग्स को लगातार यहाँ पर बेच तो नहीं रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर हमें DIIs की होल्डिंग पैटर्न को भी समझना है, which is increasing, again a positive sign. So and रही बात गवर्नमेंट की, तो कोई उसमें होल्डिंग्स है नहीं, रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। नाउ मेरे
हिसाब से यहाँ पर अगर बड़े बड़े बिग हैंड्स यहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। नाउ जेनसार का ये चार्ट है हमारे लिए विच इज एट वीकली टाइम फ्रेम एंड दिस स्टॉक हैज डिक्लाइन ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में 22% के ज्यादा ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में गिरा था। नाउ क्या पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले समय में अच्छी बाइंग के लिए? यस, अगर आप एक डाउन द लाइन अगर आपका व्यू इस स्टॉक अगर आपका व्यू यहाँ पर 1 साल से 4 इयर्स का है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। एंड जो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें अप टू ये रेंज जो आप देख रहे हैं आपके लिए, दिस कुड बी अ बाइंग रेंज एंड दिस इज ऑफ कोर्स फॉर द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम हियर ये एक करेक्टिव मूव हम लोग देख सकते हैं। आज की डेट में व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो द प्राइस इज ट्रेडिंग एट 708 एंड हम यहाँ पर जो एक डाउन द करेक्टिव मूव देख सकते हैं 560 तक देख सकते हैं एंड अपसाइड मूवमेंट जो हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो होगा लगभग दिस मच विच इज 890 अप्रोक्सीमेटली, वेरिन आज का जो प्राइस है 708 का है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट बन सकती है, बशर्ते आप यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करें। बट ये वाला जो व्यू है ये बहुत शॉर्ट टर्म मैंने रखा है। आने वाले समय में अगर आप इसको 4 इयर्स के लिए होल्ड करना चाहे तो ये कंपनी आपको यहाँ से अप टू 80 से 70% का रिटर्न डिलीवर कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट सेकंड स्टॉक इन दिस वीडियो इज बजाज होल्डिंग्स, जो कि स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरा है लेकिन क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं इस तरह का डिटेल एनालिसिस एक एक कंपनी के लिए कराना आपकी होल्डिंग्स के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये है बजाज होल्डिंग का चार्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, पॉसिबिलिटीज भी कम है कि ये गिरे। तो क्या करंट मार्केट प्राइस पर हमें स्टॉक खरीदना चाहिए? यस, बट इसके लिए आपको कुछ और भी चीजें समझने की जरूरत है। उसके लिए वी गॉट टू अगेन जंप टू द कंपनीज विद चार्ट। उसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना होगा। ऑलराइट, सो बजाज होल्डिंग एक ऐसी कंपनी है बाय द वे जिस कंपनी को अगर आप चाहें यू कैन होल्ड फॉर इयर्स। आई मीन आप इसको जनरेशंस के लिए फिलहाल के समय में होल्ड कर सकते हैं। रिसेंटली बजाज ग्रुप का एक आईपीओ भी आया था विच आई हैड रिव्यूड फॉर ऑल ऑफ यू एंड जैसे कि हम लोगों ने रिव्यू किया था दैट वर्क एग्जैक्टली इन दैट वे व्हिच वाज बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, ये आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल में भी पब्लिश हुआ था। तो क्या इस स्टॉक में आने के समय में क्या अपॉर्चुनिटी होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगी, आप बिल्कुल वहां पर जाकर के उसको देखिएगा। बजाज होल्डिंग देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सेक्टर की पी है 23, इसका पी फिलहाल ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हैं 16 पर विच इज अंडर वैल्यू, राइट, ऑलमोस्ट यू कैन से 25% के डिस्काउंट पर। कंपनी आरओसी जो दे रही है वो लगभग 13% का है, आरओई 14% का विच इज ब्यूटीफुल, राइट। अगर आपको कंपनी लगातार इस तरह का एक आरओई डेवलप दे पा रही है तो इसका मतलब है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। आई वुड लाइक टू जंप टू द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उस पर एक बार नजर डालते हैं। सो मैसिवली अगर आप देखेंगे साल दर साल ये कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को खुद तोड़ रही है, यानी एक अच्छे पेस पर ये बजाज होल्डिंग्स जो है ग्रो कर रही है। एंड हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स भी देखेंगे। यहाँ फिर से हमें एक चीज समझने के लिए मिल रही है कि जो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स है डिक्रीज नहीं हुई है बल्कि इंक्रीज हुई है। दैट इंडिकेट्स जो कंपनी में इंटरेस्ट है वो आज के समय में भी कंपनी के प्रोमोटर्स को कंपनी में इंटरेस्ट है। दैट मीन्स वो सेट इन करेंगे यहाँ पर, राइट। जब तक स्किल होगी यानी जब तक खुद का पैसा होगा तो डेफिनेटली कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम करता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू गॉट टू ऑलवेज लुक फॉर व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग एनी कंपनी। नाउ एक ट्रिगर हमें यहाँ पर मिलता है एफआईआई's पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस डेटा को नोटिस करें तो पिछले ईयरली डेटा पर हम जाएंगे, क्वार्टरली तो आपने देखा कि लगातार एफआईआई's ने यहाँ पर अपनी स्टेक्स को कम किया है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीआईआई's की तो आप देख रहे हैं कि जो पोर्शन हमें लगभग यहाँ पर डिक्लाइन दिखा उतना ही पोर्शन हमें यहाँ पर उतनी परसेंटेज में यहाँ पर डीआईआई's के थ्रू यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द कंपनी इफ यू आर looking for a horizon to invest for 1 to 4 years, so this could be a part of the investing theme। आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, but definitely you always keep in mind कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट में रिस्क होता है। आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपने रिस्क फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग ही ले। दूसरा स्टॉक जो हम यहाँ पर देखेंगे, थर्ड स्टॉक विच इज, हो सकता है कि इस स्टॉक के बारे में इससे पहले आपने सुना हो। मैंने इससे पहले ये स्टॉक आपको कई बार रिकमेंड किया था ट्रेडिंग से एंड इट वर्क रियली रियली वेल। तो क्या आज के समय में SW सोलार, आज के समय में क्या उस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है? जबकि अगर हम बात करें तो ये स्टॉक रिसेंटली लगभग 40% का करेक्टिव मूव कर चुका है। यू सी हियर लगभग 40% का करेक्शन स्टॉक ने अभी किया है और आज लगभग अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो 32% के करेक्टेड मूव प्राइस पर मिल रहा है। तो क्या ये एक बार्गेन डील हो सकती है हमारे लिए अगर हम ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं? डेफिनेटली, बट क्यों? सबसे पहले अगर आपको ध्यान होगा तो SW सोलार में बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट भी हुआ था। कंपनी ने अपने डेट्स को डिक्रीज किया है। कैसे? प्रमोटर से अपनी होल्डिंग्स बेची थी। ये न्यूज तो आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज उसको पढ़िएगा। और ये कंपनी
अगर हम बात करें SW सोलार आज के समय में अपनी इंडस्ट्री का 4% से ज्यादा मार्केट शेयर एंजॉय करती है, व्हिच इज अ बिग थिंग। और आज के समय में भी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इंडिया में इनफैक्ट अगर हम बात करें आपके हर तीसरे घर तक भी रिन्यूएबल एनर्जी का अप्रोच नहीं हुई है, 1/10 भी नहीं है एक्चुअली। तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और जिस तरह से कंपनी मैनेजमेंट के थ्रू अपने डेट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, दैट मींस अपने फंडामेंटल्स को कंपनी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, ये एक पॉजिटिव साइन आने वाले समय में बन सकता है। अबाउट द कंपनी, this is the detail, you must take a look. It's a company, Sterling and Wilson Solar Limited is one of the leading end-to-end solar engineering and procurement, that is simple word में green energies कंपनी का EPCA कंपनी करती है। Alright, now understand, सेक्टर की PE है यहाँ पर 36, जबकि कंपनी का PE रेशियो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। वो क्यों नहीं दिखा रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी अभी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, रही बात यहाँ पर ROE की, दिस इज -56% क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट है, राइट। सो क्या पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले समय में ये जो नंबर्स है ये चेंज हो सकते हैं? यस, बिकॉज अगर लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में अगर हम इसको समझे तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है आज के समय में, जो कि हमें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। SW सोलार की अगर ऑर्डर बुक को कंसीडर करें, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट आप देख भी सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा रेवेन्यू यहाँ से निकाल सकती है। अभी हम यहाँ पर नंबर्स को अगर सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव लगेगा, बिकॉज एक बड़ा चीज जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिलहाल वो कंपनी में नहीं नजर आ रही है। बट ओनली वन थिंग, इसका मार्केट शेयर, इसका जो ऑर्डर बुक है एंड जो प्रोजेक्शन है इस इंडस्ट्री में, उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि जो टेक्निकल्स हैं, जो फंडामेंटल्स है, वो आज के समय में स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो कंपनी का मैनेजमेंट चेंज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि इसके लिए एक अच्छी मॉर्निंग स्टार्ट बन सके। वेल, मेरे हिसाब से टेक्निकल चार्ट पर अगर हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल अगर टूटता है और इस रेंज में, विच इज अ वाइड रेंज, अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको ये रेंज मिल रही है 15-20% की लगभग। इस रेंज में हम कहीं ना कहीं इसमें एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं एंड जो टारगेट हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, ये टारगेट हम लोग यहाँ पर इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जो डाउन लाइन हम यहाँ पर देखेंगे, यानी जो करेक्टिव मूव हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अप टू 400, लेट मी राइट फॉर यू, 440 तक हम लोग यहाँ पर एक करेक्शन मैक्सिमम देख सकते हैं। बट क्यों? क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये रेंज ऐसी रेंज बनी थी जहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया था। दिस इज द रेंज, राइट। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद करेक्शन, फिर ये रेजिस्टेंस बना, फिर ब्रेकआउट, और यहाँ पर इस प्राइस को वापस प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारे लिए एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, दिस जोन, एंड ये हमारे लिए एक SL रेंज बन सकती है। अगर हम इस रेंज में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो कम से कम हम यहाँ पर आज के डेट में लगभग 950 का अपसाइड मूवमेंट with a downline of 440 देखने के लिए मिल सकता है। And wherein when we are recording this video, the price trading at nearly 600. So this is my view, and yes, इस स्टॉक में हम लोग कम से कम 1 से 4 साल का मेरा व्यू है, मतलब अच्छी खासी मूवमेंट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। So this is the bare minimum which I have kept in my mind. However, जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी। Now the next stock in my list is Cochin Shipyard. अभी Cochin Shipyard को आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी की जो गवर्नमेंट है, फिलहाल हमारी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट पर ट्रेड चल रही है। ये न्यूज देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप समझिएगा कि फिस्कल डेफिसिट कितना डेंजरस हो सकता है किसी भी जीडीपी के लिए। अब इस कंडीशन में जनरली गवर्नमेंट क्या करती है? पहला चीज, या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, दूसरा वो कुछ जो अपने बॉन्ड्स से सिक्योरिटीज है उनको इश्यू करती है, या फिर थर्ड कि जो गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स है गवर्नमेंट उनको सेल करती है। तो गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स वगैरह लाने के इरादे से, क्योंकि जो SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो कंपनी गवर्नमेंट ने दिए थे उनके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि वो आने वाले समय में बॉन्ड्स इशू नहीं करने वाले हैं। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ। तो टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, तो बचा क्या? बचा ये कि जो गवर्नमेंट के पास में खुद के स्टेक्स है, कंपनीज है, एसेट्स है, उनको मार्केट में लिक्विडेट करे, सेल आउट करे। एंड इन दिस कंडीशन एक और कोचिन शिपयार्ड विच इज अ PSU स्टॉक, यहाँ पर गवर्नमेंट की न्यूज बहुत लेटेस्ट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। आई एम गोइंग टू शेयर दिस न्यूज विद यू ऑल इन दिस पब्लिक चैनल। प्लीज आप इसको पढ़िए और समझिए। कोचिन शिपयार्ड में गवर्नमेंट अपना 5% स्टेक लिक्विडेट करने जा रही है, जस्ट टू गेट What this, right? पैसा, बिकॉज जितने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने लाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। बेहतर होता कि उनको अच्छे से रन करते, बट यस, जो एसेट्स पुरानी गवर्नमेंट्स ने बढ़ाए हैं, ये गवर्नमेंट उनको बेच के पैसा जुटा रही है। आपका क्या ख्याल है? बताइएगा जरूर। लेट्स कमिंग बैक टू दी चार्ट। सो कोचिन शिपयार्ड, सबसे पहले आप समझिए कि आज की डेट में दिस स्टॉक हैज ऑलमोस्ट डिक्लाइन 50%, मतलब मैसिवली अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा गिर चुका है। हाउएवर इट हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, नवंबर से अक्टूबर से अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी कंपनी ने कुछ बहुत ही बढ़िया दिए हैं, राइट? मैसिव रिटर्न है।
इट इज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज मोर देन 400%। अब ऐसे 400% के बाद अगर प्राइस 50% करेक्ट कर रहा है तो क्या ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं, आप मुझे बताइए, बट बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के फंडामेंटल्स को समझने के लिए, नंबर्स को समझने के लिए कि क्या पैसा लगाना चाहिए या नहीं, क्या फर्क पड़ेगा इस बात के ऊपर कि अगर गवर्नमेंट अपना 5% स्टेक यहाँ पर बेचती है तो स्टेक कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट के पास इसका कितना स्टेक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका इन्वेस्टर्स पैटर्न समझेंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझेंगे। सो आज के डेट में इसका जो मेजर, अगर आप देख रहे हैं मेजर होल्डिंग जो इसकी है वो किसके पास में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज GOI, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पास में। अगर इसमें से वो 5% स्टेक अपने बेचते भी हैं, गवर्नमेंट कितना पैसा लिक्विडेट करने की कोशिश कर रही है, इसका मार्केट शेयर है 44,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए कि कितना पैसा गवर्नमेंट इस कंपनी के 5% शेयर को बेच करके, स्टेक को बेच करके जुटाने की कोशिश कर रही है। सोचिए, थिंक वेल। सो कमिंग बैक टू द इन्वेस्टर पैटर्न, तो आज के समय में यहाँ पर जो FIIs की होल्डिंग है वो है इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले 3 साल के पैटर्न की बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर 3% से लेकर के अप टू 5% पर आ चुकी है। बट ईयरली पैटर्न क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। FII साल 2018 में इसमें 3.46% होल्ड करते थे, जो कि आज के समय में 4.94% का है। और वहीं DIIs इसमें 11% ऑलमोस्ट स्टेक होल्ड करते थे, जो कि आज के समय में 2.5 यानी 2.5% का हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या जो 5% स्टेक मार्केट में आएगा इसको कौन खरीदेगा, FIIs, DIIs या रिटेल्स? इसकी बाइंग, ये पैटर्न, ये परसेंटेज ध्यान में रखिए और अगले कुछ महीनों के बाद, इनफैक्ट 1 क्वार्टर के बाद में इस पैटर्न को फिर से स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि किसने बाय किया, किसका रेशियो यहाँ पर इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब आई मीन टू से किसके लिए किया जा रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। वेल, हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इसका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद में यहाँ पर स्टेक को बेचना सिर्फ एक ही है कि फिस्कल डेफिसिट पूरे करने हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जमाना है, तो डेफिनेटली ये सब करना पड़ सकता है। स्टोरी अपार्ट। वेल, अब बात करेंगे कि एक चीज शिपयार्ड जब अपना प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर दे रही है तो क्या ये प्रॉफिट को एनकैश कर पा रही है? डेफिनेटली कर पा रही है। सो कोचिन शिपयार्ड में अभी अगर हम देखें तो फिलहाल के समय में कोई भी ऐसा फंडामेंटली नेगेटिव न्यूज नहीं लग रही है जहाँ पर इसके बेस पर हम ये डिसाइड करें कि कंपनी में कोई ऐसी बात है जहाँ पर उसको इग्नोर किया जा सके। इनफैक्ट अगर हम बात करें, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट। यस, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ मोर देन 31%। डेटर डेज इंप्रूव 45 से 33 डेज का हो गया, व्हिच इज आल्सो अ वेरी गुड साइन। दैट मींस कि कंपनी अपने पैसे को जो 45 दिन में मार्केट से लेकर के आ रही थी, अब इसकी जो रोटेशन है वो 33 डेज में आ रही है, राइट? तो जो कंपनी का जो मोनोपोली है, कोचिन शिपयार्ड जो मोनोपोली, वो इंक्रीज हुआ है, राइट? फ्यू थिंग्स दैट यू गॉट टू कीप इन माइंड। सबसे पहला, इसका स्टॉक का पी, अगर हम बात करें, इंडस्ट्री के पी 83 है, स्टॉक का पी है 49, वेरी गुड पॉइंट, राइट? मार्केट कैपिटल ऑलरेडी मैंने आपको बताया 44,000 करोड़ का है, तो यहाँ पर भी एक हेल्दी लिक्विडिटी आपको मार्केट में मिल सकती है। नाउ आई वुड लाइक टू जंप विद अ टेक्निकल चार्ट। सो ऑलरेडी ये स्टॉक अगर हम बात कर रहे हैं अपना 2900 का हाई बनाने के बाद में, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 1670 विच इज ऑलमोस्ट 50% करेक्शन फ्रॉम दिस ऑल टाइम हाई। एंड डेफिनेटली मेरे लिए, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, 1300 से लेकर के अप टू 1500 और यू कैन से 1600, दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन फॉर देम जो चाहते हैं कि ये वाला मूव जो इसमें होगा वापस से, इनफैक्ट ये 4000 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। दैट मींस अगर मैं आज के प्राइस पॉइंट से बात करूं तो आने वाले कपल ऑफ इयर्स में ये स्टॉक हमें लगभग, आप देख सकते हैं, 100% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न डिलीवर कर सकता है। एंड यस, क्या यहाँ से कोई डाउनसाइड नहीं आएगी? पॉसिबल है, आ सकती है। कितना? जो मेरे लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो इसके पुराने रेजिस्टेंस हैं, जो ब्रेकआउट हुए उसके बाद प्राइस ने उन लेवल्स पर सपोर्ट लिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट 1000 के आसपास। आप देख सकते हैं कि 1000 के आसपास अगर प्राइस वापस से आता है, विच इज फ्रॉम द करंट प्राइस 60% का डाउन लाइन होगा, मेरे ख्याल से पहला सपोर्ट होगा 1000, दूसरा सपोर्ट जो यहाँ पर बनेगा वो लगभग 1250 के आसपास बनेगा। सो दीज आर द 2 की सपोर्ट जहाँ पर हमें देख सकते हैं कि अगर कोचिन शिपयार्ड वापस से करेक्ट करता है, ग्लोबल मार्केट वीक होता है या फिर कोई ऐसे माइक्रो फैक्टर आते हैं जो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को बैडली इंपैक्ट करे, तो भी 1000 एंड 1250 की सपोर्ट के जैसे यहाँ पर काम करते हुए दिख सकते हैं। तो फार अगर आपको चाहिए कि इस तरह के स्टॉक्स में आप लोगों के लिए हमेशा रिव्यू करूं, टेक्निकली, फंडामेंटली, उनका प्रोजेक्शन क्या है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वी आर सेबी रजिस्टर्ड। और अगर आप हमारे साथ इस तरह की कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहते हैं, जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ये ट्रेड शेयर किया था अपने एक्सक्लूसिव चैनल में, एंड दिस ट्रेड हैज सीरियसली मेड अ वेरी गुड पॉइंट्स टू अस। We had gained around 70% gain within a span of 6 months. तो अगर आप इस तरह की small, opportunities and cash करना चाहते हैं, you can join us. So हमारा जो next stock है वो है हुडको। हुडको आज के डेट में अगर आप देख रहे हैं बहुत ही massively decrease हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% का डिक्लाइन कर चुका है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, विच वॉज नियर टू
350, near to 350 and currently it is trading at 220. So almost you can say यहाँ पे आज के समय में भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के करेक्टेड प्राइस पर है. सो सबसे पहले आपको ये समझना होता है whenever you are planning to invest in any stock, how it performed in past. So अगर हम बात करेंगे 93 के प्राइस पॉइंट से अप टू 350, it is a massive return. I mean, this stock has delivered 270% का रिटर्न कितने समय में, in just a span of 1 year. So ये बहुत ज्यादा ग्रोथ है और कभी भी जब इतनी बड़ी ग्रोथ आपको कुछ स्टॉक्स में मिलती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत इजी हो जाता है. नॉर्मल ट्रिगर्स भी प्राइस को ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं. क्यों? अगर रिटर्न ज्यादा मिला है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर ज्यादा मिलती है, राइट? 270% में से अगर आपको 50% डिक्लाइन भी हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट? वेल, नाउ अभी हम बात करेंगे पहले इसके टेक्निकल चार्ट, देन आई विल मूव टू द फंडामेंटल फॉर दिस वन. एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज़ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ करंटली दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू इट्स 50 days exponential moving average. It's a 50 days exponential moving average which makes it a very, this is a 50 weeks actually, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एवरेज बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बट डेफिनेटली नॉट एट दिस प्राइस. इस स्टॉक में अभी कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर हम लोग एक्चुअली बाइंग के बारे में सोच सकते हैं? एज आई सेड, इट इज ऑलरेडी करेक्टेड ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. तो कौन से लेवल पर बाइंग की जा सकती है? सो लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि आपका होराइजन ऑफ स्टॉक को होल्डिंग का कितना है. फॉर मी, अगर मैं यहाँ पर आज इस स्टॉक को रिव्यू कर रही हूँ तो मैं यहाँ, मेरा मिनिमम होराइजन यहाँ पर 1 to 4 years का है. सबसे पहला होराइजन समझिए, अप टू 1 to 4 years का. सो हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर 2 years, फॉर 2 weeks or 3 weeks. माई व्यू इज टू होल्ड दिस स्टॉक बिकॉज हुडको इज समथिंग जो कि फंडामेंटली भारत की जो अर्बन हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, रूरल हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, उसके बेस से कनेक्टेड है. एंड आज के समय में सबके पास सबका घर नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ ह्यूज स्कोप, राइट? नाउ यहाँ पर अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि फिलहाल क्या प्रोजेक्शन हो सकती है, सो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. मुझे लगता है ये एक मूवमेंट, इस तरह का कुछ मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू वंस. As I said, up to 210 से लेकर के 170, this could be our buying zone, accumulation zone I should say. ये हमारी एक accumulation zone होगी. एंड जो key supports हैं इसके लिए आज की डेट में 140 and 115. These are the key supports for this. So by chance if the stock is getting corrected and getting to the level of 140, this is going to be an accumulation zone for them, जो कि स्टॉक में horizon इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ बड़ा रख रहे हैं. नाउ व्हाट आर द टारगेट्स? अभी करंट प्राइस चल रहा है लगभग 220 के आसपास एंड नॉट ओनली 470. मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर के इससे भी बड़ा है, बिकॉज अगर जिस तरह की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर अच्छा मूवमेंट 220 से अभी चल रहा है प्राइस. एंड जब हम 4 साल की बात कर रहे हैं तो कम से कम अगर 25% की ग्रोथ पर भी ये स्टॉक चलेगा तो लगभग हमें आने वाले समय में 500 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, अगर कंपाउंडेड ग्रोथ हमको उतनी मिलनी शुरू हो जाती है तो. एंड मेरे हिसाब से अगर हम क्वार्टरली इसको गेज करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है, इसका जो अर्निंग्स है, उनको ट्रैक कीजिए, देखिए कि कंपनी क्या इंप्रूवमेंट ला रही है अपने डेटाबेस में या नहीं, यानी अपने फंडामेंटल्स में या नहीं. वेल, इन दिस वीडियो सो फार वी हैड रिव्यूड टोटल 5 स्टॉक्स. एंड अगर आप चाहते हैं कोई और भी स्टॉक्स रिव्यू कराना, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अभी तक हमने जेंसार टेक्नोलॉजी, बजाज होल्डिंग एंड एसडब्ल्यू सोलार, कोचिन शिपयार्ड एंड हुडको, ये 5 स्टॉक्स इस वीडियो में रिव्यू किए हैं जिसके टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस हमने किए हैं. अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ में पीएसयू के ऐसे स्टॉक्स रिव्यू करने जा रही हूँ जहां पर डेफिनेटली एक बाइंग बनती है उनके लिए जो मिड टर्म से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं. अगेन पीएसयू सेक्टर के ऐसे स्टॉक जो शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में आपको अच्छी पोटेंशियल दे सकते हैं. तो आप उन वीडियोस के लिए डेफिनेटली लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन का यूज जरूर कीजिए. इन दिस वीडियो सो फार ओनली दिस मच. दिस इज मी बीएलएम वाला, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. किए बिना मत जाइएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने डिसीजन को इन्फॉर्मेटिव वाइजली वे में ले सके. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.